हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका अर्थ समझने वाले हैं। उस कविता का शीर्षक है शक्ति और क्षमा। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि है, जिनकी एक से एक बढ़ की रचनाएं हैं, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये राज्यसभा का सांसद भी हुआ करते थे। राजनीति से भी इनका उतना ही सरोकार था, देश के लिए भी उतना ही इनका हुंकार था, जो इन्होंने अपनी लेखनी के ओज से बहुतों को अचंभित और चकित किया है। उन्हीं की एक कविता है शक्ति और क्षमा। इसमें क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमने कहो कहाँ कब हारा। मतलब इसका जो पृष्ठभूमि है वह महाभारत से भी है, रामायण से भी लिया गया है। जो क्षमा भी किए, दया भी किए, तप भी किए, त्याग भी किए, मनोबल भी बढ़ाए, सभी का सहारा लिया, पर मनुष्य नर व्याघ्र सुयोधन तुमने कहो कहाँ कब किस से पराजित हुए हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। रिपु का मतलब होता है शत्रु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो इसमें लेखक यह बतलाना चाह रहे हैं, ये क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम शत्रु को जितना माफ किए, क्षमा किए, छोड़ दिए, तुम हुए विनीत इतना ही, तुम उतना ही अपने आप को नम्रता दिखाई, अपने आप को शालीनता दिखाई, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा, कौरवों ने कायर समझा उतना ही, जो हमसे कुछ करने योग्य नहीं है, लड़ने योग्य नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब होता है विष, विष मतलब जहर। क्षमा शोभते उस भुजंग को, वैसा सर्प जो क्षमा कर दे तो उसको शोभा देता है। कैसा सर्प? जिसके पास विष हो, विषैला हो, जहरीला हो, जहर हो। लेकिन वैसा सर्प क्या जिसके पास विष ही नहीं हो, जहर ही नहीं हो। अगर वह किसी मनुष्य को काट भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्षमा करने से भी कुछ न होने को है, न बिगड़ने को है। जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिनों तक श्री राम जो है वह रास्ता मांगते रहे। किससे? समुद्र से। समुद्र के किनारे बैठ के प्रार्थना करते रहे, अनुनय के, प्रेम के प्यारे प्यारे श्लोक पढ़ते रहे, लेकिन इससे कोई असर और फर्क नहीं हुआ। यह स्थिति कब हुआ? जब सीता का हरण हो गया था और वह रावण के पास अशोक वाटिका में थी। उस समय जब हनुमान के द्वारा पता लगाया गया कि सीता अशोक वाटिका में है, तब रामचंद्र जी ने
समुद्र में रास्ता बनाने का योजना बनाई। इस योजना बनाने में उन्होंने समुद्र के समक्ष बैठ करके उससे पथ मांगते रहे, रास्ता मांगते रहे कि मुझे उस पार जाना है, मुझे रास्ता चाहिए। लेकिन समुद्र तनिक भी नहीं पिघला। इसी पर उन्होंने, दिनकर जी ने लिखा है, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। पर क्या हुआ, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, जब जवाब में एक आवाज भी उस समुद्र से नहीं आई, नहीं उठा, तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। जब रामचंद्र के सर से परुषता की ज्वाला जलने लगी, गुस्से उठने लगे, तब सिंधु देह धर के थर थर कांपता, त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। तब समुद्र देव ने थर थर कांपते हुए चरणों में आकर के गिरा, चरण पूज दास्ता ग्रहण की। चरण पूजा, उन्होंने उनकी दास्ता अधीनता को स्वीकार की, बंधा मूढ़ बंधन में। तब उन्होंने रास्ता देने का निर्णय किया, कहा जो गलती हुई हमसे उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। सच पूछे तो सर में ही, सच पूछे तो सर में ही वस्ती है दीप्ति विनय की। हमारे आत्मा में ही विनय अनुनय प्रेम सब बसती है। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की हो। समझौता उसी में पूज्य है जिसमें शक्ति विजय प्राप्त करने की है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जगत है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यह संसार भी उसी को पूजता है जिसमें शक्ति है, पौरुष है, ताकत है, तभी सब मानता है, नहीं तो फिर कोई पूछता नहीं। इसी पर दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता थी, शक्ति और क्षमा, जो रामायण और महाभारत दोनों की पृष्ठभूमि से ली गई थी। क्योंकि कृष्ण ने कई बार कौरवों को समझाया, लेकिन कौरव मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह छोटा 5 ग्राम ही मांग के दे के पांडव को देने के लिए कहे, लेकिन फिर भी वह तैयार नहीं था। और इसका परिणाम यह हुआ, प्रलयंकारी युद्ध, जिसमें इस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो मचा, ये पूरे हस्तिनापुर को समाप्त कर दिया था। बचा कोई नहीं था, वंश पर रोने वाला कोई नहीं था। और यह युद्ध कुल 18 दिनों तक चली थी। और कृष्ण एक मायने में दोनों तरफ से थे, कौरवों को तरफ से भी थे, पांडवों की तरफ से भी थे। कौरवों के प्यारे भी थे, पांडवों के प्यारे भी थे। और दोनों कृष्ण के समक्ष अपनी अपनी मजबूरियां बताकर मेरी ओर से युद्ध करने के लिए आह्वान किया था। और कृष्ण को दोनों तरफ से युद्ध करना था। फिर उन्होंने क्या किया इस स्थिति में? इस स्थिति में उन्होंने अपनी जो सेना थी, नारायणी सेना, वह दे डाला कौरवों को, और खुद सारथी के रूप में पांडवों की तरफ से हो गए। और अंततः युद्ध का परिणाम जो हुआ वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। विजय हुई तो पांडवों की, लेकिन उस विजय पर, उस शासन पर, उस राजनीति पर संचालित करने वाला न व्यक्ति था, न राज्य के लोग थे। जो शासन करे तो करे किस पर? अंततः ये 5 भाई ने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। धन्यवाद।